Hello बच्चों, let's see the question. The question is, which of the following cross with respect to blood groups show both multiple allelism and codominance in offspring? And the options are cross of a person having blood group A with another person with blood group A, B and B, AB and O, A and B. So here in the question it is asked कि इनमें से कौन सा क्रॉस ऐसा है जिसके ऑफस्प्रिंग्स दोनों केसेस शो करती है, मल्टीपल एलिलिज्म भी और कोडोमिनेंस भी. तो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. सो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो लगेगा दैट इज कि हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या है. अगर हमें यही नहीं पता देन वी विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन. एंड साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि कोडोमिनेंस क्या है. तो हमें ये दो बातें पता होनी चाहिए, देन इजिली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. सो मल्टीपल एलिलिज्म क्या है कि अगर एक जीन, कोई एक पर्टिकुलर जीन है और उसके दो से ज्यादा एलील्स हैं. सो इफ अ जीन इज हैविंग मोर देन टू एलील्स एक ही जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. सो अगर एक जीन दो से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जा रहा है तो इसका मतलब उसके दो से ज्यादा एलील्स हैं एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल एलिलिज्म. जबकि कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस एक ऐसा जेनेटिक फिनोमिनन है जहां पे दो एलील्स जब एक साथ प्रेजेंट है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मींस टू डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन आर प्रेजेंट टुगेदर एंड बोथ द एलील्स are expressing themselves independently. So if in heterozygous condition both alleles express independently, दोनों एलील अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट दिखा रहे हैं. दोनों में से कोई भी ना रिसेसिव कह सकते हैं ना हम उसको डोमिनेंट कह सकते हैं. बोथ जैसे वो दोनों अलग अलग अपना इफेक्ट दिखाते हैं वो वैसे ही एक दूसरे की प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं. तो इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं. अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ पे ह्यूमन ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम का ले सकते हैं. तो ह्यूमन के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए बी, ए बी एंड ओ. ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं. और ए ब्लड ग्रुप के लिए देयर कैन बी 2 कंडीशंस. या तो दोनों एलील्स आई ए हो, जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आई जीन. और इसके लिए 3 एलील्स होते हैं. दोज एलील्स आर आई बी एंड स्मॉल आई. तो एक पर्सन के पास दो मिलेंगे, या तो वो दोनों आई ए होंगे या एक आई ए और एक स्मॉल आई होगा. तो स्मॉल आई इज फॉर ब्लड ग्रुप ओ एंड आई ए इज फॉर ए. बट जब दोनों एक साथ हैं तो दोनों में से ए ब्लड ग्रुप वाला अपना इफेक्ट दिखा रहा है. इसका मतलब आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, यानी कि यहाँ पे कोडोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है. सिमिलरली जब ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए या तो कंडीशन होमोजाइगस होगी या कंडीशन होगी आई बी स्मॉल आई. तो इस कंडीशन में भी जब बी और आई स्मॉल आई एक साथ हैं तो आई बी अपना इफेक्ट दिखा रहा है. तो यहाँ भी मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है. इट मीन्स आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई. बट व्हेन द कंडीशन इज दिस, तो यहाँ पे दो एलील्स एक साथ होंगे. अब ए वाला अपना इफेक्ट दिखाएगा, ए वाला अपना शुगर बनाएगा, बी वाला अपना शुगर बनाएगा. दोनों इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट दिखाएंगे. इसका मतलब आई ए और आई बी दोनों एलील्स इक्वली डोमिनेंट है. तो इस फिनोमिनन को, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, हियर द लॉ ऑफ या द फिनोमिनन ऑफ कोडोमिनेंस इज फॉलोड. बिकॉज यहाँ पे दो एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के लिए और दोनों ही अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं. आई ए वाला अपनी जो ए एंटीजन है शुगर है उसको बना रहा है, बी वाला अपनी शुगर बना रहा है. तो दीज आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली. सो हियर द कोडोमिनेंस इज फॉलोड. एंड जब हम आई ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे दोनों रिसेसिव एलील्स होंगे, स्मॉल आई स्मॉल आई. तो इस कंडीशन ये हमारे पास 6 जीनोटाइप्स और 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल है.
अब हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा क्रॉस हम ऐसा करें जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म भी देखने को मिले और कोडोमिनेंस भी। तो पहला क्रॉस है ए एंड ए का, तो इसमें हम दो कंडीशंस ले सकते हैं। अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका से हमने ये ले लिया, ये वाली कंडीशन ले ली, और इसके साथ भी हमने ये कंडीशन ले ली, ये जीनोटाइप है। अब गैमीट्स बनेंगे आगे, तो इसके गैमीट्स बनेंगे आई ए एंड स्मॉल आई। सिमिलरली इसके गैमीट्स बनेंगे आई ए एंड स्मॉल आई। तो ये गैमीट्स बन गए दो दो तरह के। अब अगर इस गैमीट का फ्यूजन इसके साथ हुआ तो आई ए लग गया, इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो आई ए स्मॉल आई हो गया, इसका फ्यूजन अगर इसके साथ हुआ तो आई ए स्मॉल आई, और अगर इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो स्मॉल आई। तो यहाँ पे डोमिनेंस लगेगा, यहाँ पे डोमिनेंस लगेगा, लेकिन कहीं भी यहाँ पे कोडोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ। सो ये कोडोमिनेंस को यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सो इट इज डिस्कार्डेड। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो भी, उसमें भी सेम चीज़ है कि बी को हम बी वाले से करेंगे, तो सबसे हम ब्लड ग्रुप यहाँ पे जीनोटाइप ये वाला ले लेते हैं, आई बी। तो यहाँ पे भी डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, सो हियर द डोमिनेंस इज फॉलोड, को डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, सो दिस वन इज रिजेक्टेड। सी अगर ऑप्शन देखें तो ए बी वाले पर्सन को ओ वाले से मेट कराना है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी आई बी, एंड इस ओ के लिए होगा स्मॉल आई। तो अब हम गैमिट्स बनाएंगे, तो इसके पास दो तरह के गैमिट्स बनेंगे, आई ए वाले और आई बी वाले, जबकि इसके पास एक सिंगल टाइप के गैमिट बनेंगे स्मॉल आई वाले। यहाँ पे लग गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगर ये वाला गैमिट इस वाले गैमिट से फ्यूज करता है तो कंडीशन इज दिस, इफ इट फ्यूजेस विद दिस देन द कंडीशन इज आई बी स्मॉल आई। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए होगा, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी होगा। बट हियर ऑल्सो आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों एक साथ हैं तो ए ब्लड ग्रुप है, और ये दोनों एक साथ है तो बी ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ भी कोडोमिनेंस नहीं बल्कि प्रॉपर डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। सो हियर ऑल्सो द डोमिनेंस इज फॉलो बट इट इज नॉट द केस ऑफ कोडोमिनेंस, सो दिस वन इज डिस्कार्डेड। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें जिसमें है ए एंड बी, तो अगर हम ये कंडीशन मान के चलें कि दोनों हेट्रोजाइगस है से, तो इसका हमने ले लिया दिस वन और इसका ले लिया हमने जीनोटाइप दिस वन। अब इनके गैमेट्स बनाएंगे, सो इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आई ए एंड दिस वन स्मॉल आई वाला, एंड हियर ऑल्सो दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, आई बी और स्मॉल आई वाला। अब अगर ये गैमेट इससे फ्यूज हो गया तो यहाँ पे बन गया आई बी जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का। अगर ये इससे फ्यूज हो गया तो आई बी स्मॉल आई, इफ इट फ्यूजेस विद दिस आई ए स्मॉल आई, एंड इफ इट फ्यूजेस विद दिस स्मॉल आई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों तरह के एलील्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम ए वाला एलील भी देख रहे हैं, स्मॉल आई स्मॉल ए बी वाला भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल एलिलिज्म को भी इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे तीन तरह के एलील्स तो नोटिस किए हैं। सो मल्टीपल एलिलिज्म भी ये दिखा रहा है, और इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ए बी, इसका मतलब ये वाला एलील भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है और ये भी। तो इसी से पता चल रहा है कि दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो इट इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो यही ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। So the answer is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.